नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं कुंभ मेले प्रयागराज में हुए उस दुखद हादसे की अब तक की संपूर्ण कहानी लेकर। मित्रों, भगदड़ एक दो जगह नहीं बल्कि 3 जगह पर हुई थी। पहली भगदड़ संगम नोज के पास 11 नंबर पोल से 17 नंबर पोल के पास, और दूसरी भगदड़ सेक्टर 18 में ओल्ड जीटी रोड पर, और तीसरी भगदड़ सुबह 5 बजे के आसपास सेक्टर 21 में उल्टा किला झूसी के पास हुई थी। मित्रों, प्रत्यक्षदर्शियों की बात सुनकर और मौकाए वारदात की कहानी सुनकर दिल दहशत से भर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, जमीन पर लाशें, लोगों का बिखरा सामान और जान बचाने के लिए इधर उधर बेतहाशा चीखते पुकारते भागते लोग। ये पूरा मंजर मित्रों बेहद डरावना था। जहां अच्छे खासे नौजवानों की हालत खस्ता थी, वहां आप कल्पना करिए कि बूढ़े बुजुर्ग और मासूम बच्चों का क्या हाल रहा होगा। लोग सपरिवार अमृत स्नान करने प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंचे थे, लेकिन जब तक अमृत स्नान का मुहूर्त आता तब तक लोगों के पूरे पूरे परिवार नष्ट हो चुके थे। कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को संगम डुबकी लगवाने लेकर आया था, तो कहीं कोई सास अपनी बहू और बच्चों को लेकर कुंभ मेले में पहुंची थी। भीड़ का दबाव और भगदड़ ऐसी कि किसी के हाथ से उसका मासूम बच्चा छिटक गया, किसी के हाथ से बूढ़े माँ बाप का हाथ छूट गया, तो किसी की बीबी के ऊपर से सैकड़ों लोग उसे रौंदते हुए निकल गए। लोग एक दूसरे से जान बचाने की गुहार लगा रहे थे मित्रों, प्रशासन से मदद मांग रहे थे, लेकिन कहीं से कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। कितने ही लोगों के लिए काल बन गया मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। अब स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है, क्योंकि इस दुर्घटना के बाद स्वरूप रानी की मर्चरी में सारी लाशों को भेजा गया और घायलों को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती करा के इलाज किया जा रहा है। तो इस समय जिन लोगों के अपने परिजन लापता हैं, वो इस समय स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हैं। और मित्रों, लोग अपनों की तलाश में इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। सेक्टर 21 झूसी में हुई भगदड़ में भी काफी लोग हताहत हुए। दरभंगा निवासी बलराम और रंजीत अपनी मां रमा देवी और पिता महेंद्र झा की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं चल रहा मित्रों। उधर पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए है, सही मौत के आंकड़े तक नहीं बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को चारों तरफ से सिर्फ हताशा और परेशानी ही हाथ लग रही है। सेक्टर 21 के बाद सेक्टर 18 ओल्ड जीटी रोड के पास एक महामंडलेश्वर की कार के लिए रास्ता बनाने के दौरान भगदड़ मची, जिसमें एक लड़की सहित 7 महिलाओं की मौत हो गई मित्रों। लेकिन अभी तक गुरुवार शाम तक इन सब लाशों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है और इन्हें लावारिस अज्ञात लोगों में पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। दोस्तों, भीड़ कोई अप्रत्याशित तो थी नहीं। सबको पता था कि जबरदस्त भीड़ होनी है और कुंभ मेले में इंतजामात भी चाक चौबंद किए गए थे। अब कहने को कोई कुछ भी कहे मित्रों, लेकिन व्यवस्थाएं तो की ही गई थी, क्योंकि इस हादसे के पहले तक कुंभ मेले में किसी तरीके की कोई कमी या व्यवस्थाओं में कोई परेशानी या प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी का कभी कोई जिक्र नहीं आया मित्रों। और अगर सब व्यवस्थाएं इतना चाक चौबंद थी मित्र, तो फिर चूक कहां हुई? क्या यह सिर्फ शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, या फिर कुछ अराजक तत्वों का खौफनाक मंसूबा जो इन मौतों के रूप में सफल हो गया? क्योंकि 3 जगहों पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर एक ही तरीके से भगदड़ बिना किसी अफवाह के तो संभव नहीं है मित्रों। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है
कि कुछ लोग लाल झंडा लेकर आए थे और उन्होंने ही अफवाह फैलाई और भागो भागो की आवाज लगाकर खुद भागने लगे और भगदड़ का पूरा माहौल बनाया। मित्रों, अफवाहों का असर तो ऐसा होता है कि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन में किसी चाय वाले ने आग लगने की झूठी खबर फैलाकर भागो भागो की आवाज लगाई और मित्रों उसका नतीजा यह हुआ कि लोग बिना सोचे समझे उस ट्रेन से कूदने लगे और दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन से 12 लोग कटकर मर गए। यह है मित्रों अफवाह का असर। लोग और भीड़ जब कहीं जहां कहीं इकट्ठा होगी वहां एक छोटी सी अफवाह की चिंगारी कब बड़ी आग में तब्दील हो जाती है और कितना विनाश करके चली जाती है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से कुछ न कुछ भयानक तो इस हादसे के पीछे भी एक खतरनाक मंसूबा इस पूरे हादसे के पीछे भी महसूस किया जा सकता है। एक चीज तो मित्रों जरूर होनी चाहिए थी जो इस कुंभ मेले में शायद नहीं हो सकी, कि जो ये वीआईपी कल्चर है इसे जरूर बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि 100 50 गाड़ियां लेकर वीआईपी जब कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं तो प्रशासन की भी अपनी मजबूरी है, उन पर दबाव है, उन्हें सारी व्यवस्था देखनी है। अब ये हादसा हो गया, इतने पुलिस वालों की भी मौत हो गई, लेकिन मित्रों कोई प्रशासन और पुलिस वालों को पूछने वाला नहीं है, सिर्फ दोषारोपण के अलावा। तो ये कल्चर भी खत्म होना चाहिए था। आप इतने बड़े रईस जादे हैं तो फिर कुंभ में क्यों जा रहे हैं? अगर सामान्य आदमी बनकर आप स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप मत जाइए कुंभ, वहां अव्यवस्था मत फैलाइए। जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है, आप क्यों 10-10 20-20 50-50 गाड़ियां ले जाकर उस पूरे आयोजन को बर्बाद किए दे रहे हैं? यहां लोगों की जान चली गई और आप लोगों को अपनी शानो शौकत से फुर्सत नहीं है। और मित्रों, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो बड़े बड़े साधु संत महामंडलेश्वर ये दुनियादारी जो हैं, इन्हें भी ये 150-150 200 500 गाड़ियों का काफिला लेकर इस तरीके अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए। इन्हें भी ये बात समझनी चाहिए और इन्हें भी शांति से और सबका सहयोग करते हुए स्नान करना चाहिए। तरह अब इस हादसे के बाद संगम क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। यह सब कुछ मित्रों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस हादसे की एक बड़ी बात यह भी है कि जितने भी श्रद्धालु संगम पहुंचते हैं, वो 6, 7, 10 करोड़ जितने भी पहुंचे मित्रों, सब संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। और कैसे संभव है मित्रों? सबको जहां तीनों नदियां मिल रही हैं सिर्फ उसी जगह स्नान करना है। यह कैसे संभव हो सकता है? 7, 8, 10 करोड़ लोग एक साथ कैसे स्नान कर लेंगे? कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है? आप कितना भी प्रशासन लगा दें। और एक बात निश्चित है कि जब इतनी भीड़ होती है तो उनमें 10-5 कुछ अराजक तत्व भी जरूर सम्मिलित हो जाते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और ऐसी भीड़ भरे माहौल में एक अफवाह फैलाकर वो अपने मंसूबे को कामयाब कर लेते हैं। हम सब लोगों को यह बात भी समझनी पड़ेगी। इसी वजह से मित्रों नोज के पास बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमेशा ऐसे हादसे की आशंका बनी रहती है। खैर मित्रों, अब हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कुंभ मेला पूरे उत्साह और जोश के साथ दोबारा अपने स्वरूप में चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आगे आने वाले अमृत स्नानों में यह जितने दिन भी यह कुंभ मेला चलना है, अब सब कुछ सुरक्षित, व्यवस्थित और सामान्य ढंग से सफल तरीके से यह पूरा कुंभ मेला सफल हो जाए। व्यवस्थाएं भी मित्रों अब बहुत व्यापक ढंग से व्यवस्थित की गई हैं।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस हादसे की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, सदस्य पूर्व पुलिस महानिदेशक बीके गुप्ता व पूर्व आईएएस अधिकारी डीके सिंह जी हैं। लखनऊ में तैनात अपर मजिस्ट्रेट अंकित कुमार आयोग में बतौर सचिव काम करेंगे। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि आयोग शुक्रवार को प्रयागराज जाएगा, जहां भगदड़ के कारण व सुरक्षा प्रबंधों में हुई चूक समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और आयोग 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार व डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे व घटना स्थल के निरीक्षण के बाद अफसरों के साथ बैठक कर जानकारी ली और बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की। मित्रों, तो इस समय सरकार, प्रशासन और सारे जिम्मेदार लोग पूरे कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में नए तरीके से लगे हुए हैं। मित्रों, और ये हम सब के लिए बहुत सुखद बात है कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि इस हादसे को इतना कम कर दिया गया, इतना बड़ा नहीं होने दिया गया। अन्यथा अगर ये भगदड़ और बढ़ जाती और प्रशासन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो ईश्वर जाने की कितनी मौतें होती और ये मंजर और कितना भयावह हो गया होता। तो मित्रों, ये हादसा बेहद दुखद है, लेकिन इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता था। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां तो कहीं ना कहीं निभाई ही हैं। मित्रों, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी, वरना अगर प्रशासन इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो हालात और भी खतरनाक और भयावह हो गए होते। आगे आने वाले अमृत स्नानों के लिए प्रशासन ने और अधिक पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, बैरिकेटिंग की जा रही है, भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए कई रास्ते बनाए जा रहे हैं, वन वे किए जा रहे हैं। जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन सारी व्यवस्थाओं में प्रशासन लगा है और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब हमारी आस्था का पर्व महाकुंभ सकुशल संपन्न हो और सब लोग सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।